आज मीठे बाप दादा अपने ज्ञान स्वरूप और योग युक्त बच्चों को देख रहा है। सिर्फ ज्ञानी और योगी बच्चों को नहीं देख रहा है, लेकिन ज्ञान स्वरूप और योग युक्त बच्चों को देख रहा है। बाबा हमेशा कहता है, बच्चे, ये स्कूल है, हम यहाँ स्टडी करते हैं। हमारी धारणाएं दुनिया वालों को नजर आनी चाहिए। आज बाबा कहते हैं, मुझे सिर्फ ज्ञानी योगी बच्चे नहीं चाहिए। अब ज्ञानी योगी बच्चे क्या है? जो योग लगाते हैं और लगाते समय बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनका हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त नहीं है। योग युक्त आत्मा वो होगी जिसका हर कर्म योग युक्त और युक्ति युग होगा। ऐसे ही बाबा ने कहा, सिर्फ ज्ञानी नहीं सिर्फ ज्ञानी नहीं, ज्ञान सुनाने वाले तो बहुत होशियार है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बच्चे किसको कहेंगे? जिनकी बुद्धि ज्ञान से भरी हुई है। बाबा ने कहा, उनकी जो निशानी है, उनका हर संकल्प, बोल, कर्म समर्थ होगा, व्यर्थ नहीं होगा। व्यर्थ अंधकार है और समर्थ जैसे प्रकाश है। अब दोनों साथ में तो नहीं रह सकते हैं। तो ज्ञान मिलने के बाद व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाता है और जो संकल्प, बोल, कर्म है, वो होने लगते हैं। और संकल्प ही तो बीज है। अगर संकल्प हमारा समर्थ है, तो वैसे तो बोल और कर्म में ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो सोचेंगे वो बोलेंगे और वो करेंगे। पर अगर कोई रोई पर अगर कोई रोज मुरली भी सुनता है, योग भी करते हैं, अमृत वेला भी करते हैं, नुमा शाम भी है, पर उसके अंदर वो परिवर्तन नहीं दिखाई देता, तो कौन मानेगा कि ये राजयोगी है? तो बाबा कहता है कि आज इसमें अंतर दिखाई देता है कि ज्ञानी तो बहुत अच्छा सुना ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाता है, लेकिन ज्ञानी की निशानी होगी कि उसका हर संकल्प, बोल और कर्म ज्ञान युक्त होगा। और फिर बाबा ने योगी बच्चों की बहुत सारी निशानी दिखाई। योग तो सब लगाते हैं, और योग लगाने जब बैठते हैं, थोड़े समय के लिए बाबा की याद किया, बाबा की शक्तियाँ को महसूस किया, लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे, अगर विधि पूर्वक योग लगाते हो तो उसकी सिद्धि भी दिखाई देनी चाहिए। योगी तो बहुत है, लेकिन अब बाबा देखना चाहता है जो योग को प्रयोग करते हैं। अभी इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा राजयोग है, ये भी एक विधि है ना। तो ये विधि है कि हम आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, और जब हम इस विधि से याद करते हैं, तो इससे होने वाली जो प्राप्ति है, हमें उससे हमें परमात्म शक्तियाँ मिलती है। बाबा ने कहा, उन शक्तियों को यूज करो, और जब उन शक्तियों को यूज करेंगे तो सिद्धि मिलेगी। और जो सिद्धि हम सुनाते भी है औरों को, हम बताते हैं दूसरों को कि आप योग करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, आप योग करेंगे तो संस्कार परिवर्तन होंगे, उन्हों को सुनाते हैं, लेकिन पहले हम उसको अपने जीवन में महसूस करते हैं। क्योंकि अगर प्रयोग करके प्रयोग मना एक्सपेरिमेंट करना, और जब हम किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जरूर उसका हमको कोई अनुभव होगा, और जब हमें किसी चीज का अनुभव होगा और फिर हम दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं,
तो बाबा कहते हैं वो फिर अनुभव की अथॉरिटी से होता है। एक होता है तोते मुहाफिक सुनाना। बाबा ने सुनाया, बच्चे ये फायदा है, ये फायदा है। हमने भी वो सारे फायदे पक्के करके पॉइंट्स लिख करके भाषण कर दिया। वो भी अच्छा है, कम से कम वो चीज स्मृति में रख करके वाणी में आएगी और धीरे धीरे वो स्वरूप में भी आएगा। लेकिन फिर भी बाबा को नंबर 1 बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों नंबर 1 होते हैं जब विधि एक ही है? क्योंकि सब बच्चे योग से मिले हुई शक्तियों को प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर बाबा ने 3 बातें बताई कि हम जब योग लगाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। पहले तो जो योगी बच्चे हैं उनमें ये मुख्य परिवर्तन दिखाई देगा कि उनके संस्कार परिवर्तन होंगे। दुनिया को भी देखकर लगेगा कि कमाल हो गया, इनके कैसे संस्कार बदल गए। इसको तो बहुत क्रोध आता था, अभी ये कितने शांत है। संस्कार समझ से परिवर्तन नहीं होता है। ये कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है कि बस समझा और कर क्रोध नहीं करते हैं और बदल गया। संस्कार को परिवर्तन करने के लिए विल पावर चाहिए, या परिवर्तन पावर चाहिए, या परमात्मा पावर चाहिए। और आजकल विल पावर तो सबका डिप्लीटेड है। बाबा ने कहा परमात्म बल से कोई भी करे में करे से संस्कार भी बदल सकते हैं। तो पहली चीज कि संस्कार परिवर्तन दिखाई दे। दूसरा, बाबा ने कहा कि योग की सिद्धि क्या है। योगी बच्चे जो है जिन्हों में योग का बल है, उनको प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। प्रकृति उनकी दासी है, उनकी मालिक नहीं है, वो मालिक है। अब प्रकृति का भी कौन सा स्वरूप? एक तो ये 5 तत्व। बाबा कहते हैं कि ये 5 तत्व भी हलचल करेंगे, लेकिन इन 5 तत्वों के हलचल में भी प्रकृति जीत आत्मा हलचल में नहीं आएगी। उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसका शास्त्रों में भी ज्ञान दिखाया कि जब वो कृष्ण को टोकरी में लेकर जा रहे थे और बहुत पानी था, बहुत तूफान था, जैसे ही कृष्ण के अंगूठे ने उस पानी को छुआ तो वो पानी का तूफान कम हो गया। क्योंकि कृष्ण पवित्र आत्मा की निशानी है, तो पवित्र आत्मा प्रकृति जीत आत्मा के आगे प्रकृति दासी है। तो जब बाबा कहते हैं कि बच्चे योगी सिर्फ ये नहीं है जो मान अपमान हार जीत में समान रहे, लेकिन सर्दी और गर्मी में भी समान रहे। फिर बाबा ने कहा योगी आत्मा साधनों की गुलाम नहीं है, साधन उसकी योग का फल है। बाबा कहते हैं वो साधन सेवा के लिए भले यूज करो, पर उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहो। जैसे एयर कंडीशन है, गाड़ी है या प्लेन हो, बाबा कहते हैं यूज करो, पर जब नहीं है तो हलचल में नहीं आओ। हमें लगता है कि हम इनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, पर जब ही नहीं होता है तो हम हलचल में आ जाते हैं। तो पहला संस्कार परिवर्तन, दूसरा है प्रकृति जीत आत्मा, और तीसरा बाबा ने कहा जो आप सुनाते हो कि योग लगाएंगे तो आपके विकार विकारों के ऊपर जीत पा लेंगे। ये भी तो योग की सिद्धि है ना। और हम योग किस लिए लगाते हैं? जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के ऊपर जीत पा सके। फिर बाबा ने कहा बच्चे ड्रामा तो नूंदा हुआ है,
मौज से ड्रामा जियो, हर सीन को देखते हुए न्यारा और प्यारा। कोई सहारा होगा तो अंत में याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, कहीं बुद्धि फंसी नहीं हुई हो। बाबा ने बच्चों को कहा, ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा है, और अगर आधार कमजोर होगा तो फिर जो ब्राह्मण जीवन होगा उसमें कभी फास्ट चलेंगे तो कभी स्लो चलेंगे, या कभी धक्के से चलेंगे। जैसे शरीर कमजोर होता है तो कैसे दवाई के धक्के से चलना पड़ता है, ऐसे अगर हम ब्राह्मण बने तो बाबा ने जो हमें डबल लॉक दिया है, याद और सेवा, इनमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि दोनों में बैलेंस हो। ऐसे नहीं कि याद बहुत है और सेवा नहीं, या सेवा टू मच है और याद नहीं है। वो भी अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो आधार ठीक नहीं है, फिर जो अवस्था है वो ऊपर नीचे होगी। आधार वो ही होता है ना, जैसे टेबल है, उसका आधार पर उसको उसके आधार पर खड़ा, अगर उसका एक पाँव नहीं है तो वो हिलने लगेगा। ऐसे ही अगर याद और सेवा में बैलेंस नहीं होगा तो हलचल होगी, और बैलेंस हो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। हर कर्म करने से पहले आपको विजय ही दिखाई देगी, क्योंकि विजयी ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकारी है। ओम शांति। अच्छा, मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।